सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो यकीन हमारे बहादुर हमारी अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक मरतबा फिर जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान इश्तियाल अंगेजी पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मजबूरन अफगानिस्तान को जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की, बदकिस्मती से अमन के बजाय जारहियत का रास्ता अपनाया गया। गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है, वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वाज़ेह किया। अफगान तालिबान को मुस्तकिल सीज़ फायर के लिए इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छूट दे रखी है। पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया गया। 2018 में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुशामदीद कहा, सवाल किया गजा पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम है। गजा में खून रुकवाने की काविशों की तारीफ ना करें तो क्या करें। सीज़ फायर की आड़ में फितनातुल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 45 से 50 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। कार्रवाई में कई खवारिज जख्मी हुए। हलाक खवारिज अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 34 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 13 और 15 अक्टूबर के दरमियान खुफिया इतलात पर की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में के इलाके स्पिनवाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू में 8 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। तशद्दुद, फितना फसाद और खूनरेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। एहतजाज के नाम पर खूनरेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आनी घेरा मजीद तंग करने का फैसला। जलाओ घेराव पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। क़यादत फोर्थ शेड्यूल में शामिल होगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पंजाब में असलहा लाइसेंस की इजरा पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। सूबाई हुकूमत इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की भी सिफारिश करेगी। पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकलकर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। TLP का जो जत्था आया था, उन्होंने जो हरकत की है, जो पुलिस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, उन पर भी गोलियां बरसाई। जलाओ गिराओ हम तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मामला हर फोरम पर लड़ा। ये कैसा एहतजाज है जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। वफाकी वज़रा अतातारन, मोहसिन नकवी और सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अतातारन ने कहा, एहतजाज करने वालों को यह हक किसने दिया कि वो सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। शहीद इंस्पेक्टर का क्या कसूर था कि उसे 21 गोलियाँ मारी गईं। मोहसिन नकवी का मुजाहिरीन को वापस जाने का मशवरा, वाज़े किया लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम सब का है। सरदार यूसुफ बोले, जत्थे ने पुलिस पर गोलियां बरसाई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। लाहौर में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर एक्शन। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 326 हो गई। फुटेज की मदद से तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की निशानदही। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2016 से 2025 तक 16 पुलिस मुलाजमीन शहीद, 1648 जख्मी हो चुके। 69 जख्मी उम्र भर के लिए माजूर हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 आम शहरी हलाक, जबकि 54 शदीद जख्मी भी हुए। जलाओ गिराव में दर्जनों गाड़ियों और अमलाक को नुकसान पहुंचा।
कल किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने, कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं है। बुलवाइयों से यानी हाथों से निपटेंगे। तोड़ फोड़, तशद्दुद और फसाद की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। आईजी उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल का जायजा। कहा, शरपसंदी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 10 से 14 साल सजा होगी। तमाम मतलूब शरपसंदों को फीस ट्रेसैप गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेटों AI मखसूस फीचर से शनाख्त करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। लगता नहीं कि ये सीज फायर ज्यादा देर बरकरार रहेगा। अफगान तालिबान भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान जो टैंक दिखा रहा है वैसा टैंक तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। ना जाने वो किस कबाड़ी से टैंक लेकर झूठ बोल रहा है। वजीर खारजा इसहाक डार से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। शहजादा फैसल बिन फरहान ने खत्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वजीर खारजा का इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी ताउन के अज़्म का इआदा। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करने और मुकम्मल और देर पर जंग बंदी के क़याम की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मोहम्मद में ख्वारजी की दरअंदाजी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में ऑपरेशन से पहले खारजियों की नकलो हरकत को देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 15 अक्टूबर को खारजियों की तश्कील की इत्तलात पर फौरी कार्रवाई की गई। खारजियों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन 16 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहा। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल, तमाम गेट पासिस मनसूख, कंटेनर्स की कतारें लग गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकामात। कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म कर दी गई। तमाम टर्मिनल्स पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए लोडेड कंटेनर खाली करने की हिदायत। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के फेक न्यूज़ और AI का इस्तेमाल। फैक्ट चेक इदारे ग्रुप ने असल हकाइक पर पर्दा उठा दिया। रूसी टैंक को पाकिस्तान टैंक करार देने पर तालिबान दुनिया भर में रुस्वा। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह ने पोस्ट शेयर करके तासुर दिया था कि T-55 टैंक पाक फौज से छीना है। दोस्ती गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान के साइड करार देना भी झूठ निकला। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तमाम अफगान महाजिर कैंप्स खत्म करने का फैसला। वजारत सैफरान ने सूबे भर में कायम आखिरी 28 अफगान महाजिर कैंप्स भी बंद करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नरेट ऑफ अफगान को तमाम कैंप्स की ज़मीनें और असासी KP हुकूमत के सुपुर्द करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान सरजमीन को दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनागाह करार दे दिया।
अलकायदा और फितना अल ख्वारिज की कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी की तस्दीक। सिक्योरिटी कौंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर तशवीश। रिपोर्ट तज्जियाती मावनत और पाबंदियों की निगरान टीम ने रवा साल जुलाई में पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अमूर पर मुशावरत हुई। मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को हम एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द का गज़ा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दरमियान राबता। वज़ीर-ए-आज़म के सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, मुल्की मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में जिसे दहशतगर्द जमात कहते थे, आज उसी के लिए कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर शर्म भी नहीं आती। आपकी फाइनल कॉल पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका, अब किस मुंह से कॉल देते हैं। पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है। क्या इंतशार के लिए इन दोनों का एजेंडा एक है? सदर और नून लीग वफ़द की मुलाकात में बयानात न देने पर इत्तफाक हुआ। पार्टी पॉलिसी के तहत मरीम नवाज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत सख्त एक्शन ले रही है। जो पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा उसको भारत जैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की भी मुलाकात हुई। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। NIPC और PS और नस्ट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद सिम्पोजियम का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन JCSC ने बदलते आलमी और इलाकाई हालात पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। दुनिया को मुहाज़राई की बजाय ताउन को फ़रोग देना होगा। कराची में पानी का बहरान मजीद संगीन। जामिया कराची में मेन राइजिंग लाइन का मुरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सका। गुलिस्तान जौहर, गुलशन उमैद, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद और मलीर समेत कई इलाके पानी से महरूम। कराची वाटर कॉरपोरेशन सफेद हाथी शहरियों के लिए अजियत बन चुका। कराची की सड़कों का बुरा हाल। पीपल्स पार्टी 17 साल से सूबे के वसाइल पर विराजमान है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद भी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। कराची की टैक्स देने वाले अवाम का इतना तो हक है कि उन्हें सहूलियात मिलें। सवात में खाना बदोशों का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 15 अफराद जाँ बहक, खवातीन और
बच्चों समेत 8 जख्मी बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कई की हालत तशवीशनाक है। डीएसपी मोटरवे पुलिस के मुताबिक अलमनाक हादसा तेज रफ्तार के बायस पेश आया। ट्रक में सवार अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से था। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी रही। 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। नेशनल EOC के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 10 लाख, सिंध में 73 लाख 47 हज़ार बच्चों को खतरे पिलाए गए। खैबर पख्तूनख्वा 54 लाख 59 हज़ार, बलूचिस्तान में 21 लाख 18 हज़ार बच्चों को खतरे पिलाए गए। We've settled now 8 wars. India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. Prime Minister of Pakistan came and saw me, and he was emotional about it. And in front of a group of people, he said, "This man saved 3 million, 5 million, maybe an untold number of lives." पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारी टैरिफ के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप को संभालना सिर्फ शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मुतरफ हो गया। दी गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शर्म शेख में मुनक्किदा गजा अम सरबरा इजलास के दौरान ट्रंप ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। इतालवी वज़ीर आज़म के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाकर अचानक माइक खुद संभाल लिया। कनाडा के वज़ीर आज़म को मजाक में गवर्नर कह दिया। जंगबंदी मुआहिदे के बाद गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 3 फलस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। हमास की गजा वापस की जाने वाली फलस्तीनियों की लाशों पर तशद्दुद के निशानात की मजम्मत। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों से इजरायली रहनुमाओं को ढूंढने और इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात का मुतालबा। गजा अमन मुआहिदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने लाशों को रेड क्रॉस के हवाले किया। तर्जुमान हमास के मुताबिक दीगर लाशों के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें और खुसूसी आलात की ज़रूरत है। भरपूर कोशिश कर रही है कि दीगर लाशों को भी तलाश किया जा सके। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें कल लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। पिंडी स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट की तैयारी। लाहौर टेस्ट की फातेह कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। für Chelsea, kein Problem. So zuverlässig. Zischt drüber und der Kopfball geht in die Maschen. Brillantes zweites Tor für Chelsea. Von Kieran Walsh und der wird am langen Pfosten eingelocht. Das erste Tor für... और वुमेन्स चैंपियंस लीग फुटबॉल में चेल्सी ने पेरिस को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने रोमा के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी।